हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड एक्स वॉरियर। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। एनालिसिस शुरू करने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हमारी जो आईआरसीटीसी है वो हमारी एक पीएसयू कंपनी है। ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है ऑनलाइन टिकटिंग, केटरिंग, टूरिज्म सर्विस का और रेल नीर, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है। कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में स्टॉक एक्सचेंज में और ये इस्टेब्लिश हुई थी 27 सितंबर 1999 में। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेट टिकटिंग, केटरिंग सर्विस, रेल नीर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये 4 सर्विस है जो कि ये प्रोवाइड करवाती है। इसका रेवेन्यू ब्रेकअप अगर किया जाए तो कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है ऑनलाइन टिकटिंग से, मतलब कहने का इंटरनेट टिकटिंग से इसका 54% रेवेन्यू आता है और 27% रेवेन्यू जो आता है वो केटरिंग सर्विस से आता है और रेल नीर से इसका 9% रेवेन्यू जनरेट होता है और ट्रैवल एंड टूरिज्म से इसका जो होता है वो 8% होता है। इसकी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी जो सर्विस होती है उसमें क्या होता है कि जो भी ट्रेन के अंदर जो भी फूड प्रोवाइड करवाया जाता है और प्लेटफॉर्म पे जो भी फूड प्रोवाइड होता है वो हमारा केटरिंग सर्विस के अंडर में आता है। मतलब कहने का हो गया है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो खाने और रहने का केटरिंग सर्विसेज के अंडर में आता है। इंटरनेट टिकटिंग के बारे में बात की जाए तो इंटरनेट टिकटिंग क्या होती है, जो भी हम ऑनलाइन टिकट करते हैं ऐप के थ्रू होती है या वेबसाइट के थ्रू होती है। आईआरसीटीसी एक अकेली कंपनी है जिसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है इंडियन रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए। तो मतलब कहने का ये अकेली कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे के लिए टिकट बुक करती है और इसका ज़्यादातर मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता है, वो भी इंटरनेट टिकट से ही आता है। और इसका ट्रैवल एंड टूरिज्म का मतलब क्या है कि जो भी टूरिस्ट होते हैं, इंडिया के हों या बाहर के हों टूरिस्ट, उन्हें ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। रेल नीर, जो भी हमारी पानी की बॉटल्स स्टेशन पर या फिर ट्रेन के अंदर बेची जाती हैं वो सारी रेल नीर के अंडर में आती हैं। रेल नीर के टोटल 14 प्लांट है जो कि स्टेब्लिश है इंडिया में। दिल्ली में उसका 1 प्लांट है, बिहार में 1 है, 2 तमिलनाडु में है, 2 महाराष्ट्र में है, 2 उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में 1 है, गुजरात में है, 2 मध्य प्रदेश में है, आसाम और कोलकाता। इन सभी जगह पे रेल नीर के प्लांट लगाए हुए हैं। केटरिंग सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी होता क्या है? केटरिंग सर्विस में क्या होता है कि इसमें 4 तरह की सर्विसेज आती हैं। मोबाइल केटरिंग बिजनेस, मतलब कि जो भी हमारी ट्रेन होती है जैसे राजधानी, शताब्दी होती है ना, इनमें जो भी ट्रेन के अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है खाने की, वो सारी मोबाइल केटरिंग के अंडर में आती है। उसके बाद हमारे पास आती है स्टैटिक केटरिंग। स्टैटिक केटरिंग होती है स्टेशन पे जो भी प्रोवाइड करवाई जाती है वो सारी हमारी स्टैटिक केटरिंग सर्विस होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा, जैसे जन आहार के बारे में आपने सुना होगा, जन आहार की जो कैंटीन है वो हमारी स्टेशन पे आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमें स्टेशन पर जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सारी हमारी स्टैटिक केटरिंग के अंडर में आती हैं। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में क्या होता है, रूम और होटल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो हमारा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंडर में आता है। ई केटरिंग का मतलब हो गया है कि जो भी हम मोबाइल से बुकिंग करते हैं वो हमारा ई केटरिंग में अंडर में आता है। इसमें हम डोमिनोज, केएफसी, सबवे, इन सभी का फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये पर डे जो मील सर्व करता है वो 8632 मील्स ये पर डे सर्व करता है और इसका हाईएस्ट नंबर जो गया था, हाईएस्ट नंबर गया था 20 मार्च 2022 में। इसका ई केटरिंग का हाईएस्ट नंबर गया था, वो गया था 34,980। जो भी हॉस्पिटैलिटी का जो भी बिजनेस है उसमें जो भी रेस्टोरेंट है 1774 रेस्टोरेंट है जिनके साथ इसकी पार्टनरशिप है। नंबर ऑफ फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट 300 है इसके पास। और जो केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है पेंट्री कार, थ्रो पेंट्री कार। पेंट्री कार का मतलब हो गया है कि जैसे कोई भी लंबे रूट की है तो उसमें फूड प्रोवाइड करवाने के लिए पेंट्री कार लगी होती हैं, तो वो इनके पास है 391। और अब अगर इसमें ऐप के ट्रैफिक के बारे में बात की जाए तो इसमें जो ऐप का ट्रैफिक रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1.67 करोड़ और इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 50% से। कोरोना के बाद इसका ऑनलाइन टिकटिंग का बहुत ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। इसमें जो अगर व्यू देखा जाए कि 10 लाख लोगों की विजिट होती है वेबसाइट और ऐप के थ्रू। इंटरनेट टिकटिंग के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट टिकटिंग के बारे में क्या हो गया, जो भी हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, आईआरसीटीसी एक अकेली कंपनी है इंडियन रेलवे की। जो भी ऑनलाइन टिकट है इसके एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू सिर्फ आईआरसीटीसी प्रोवाइड करवाती है। 2022 में जो ऑनलाइन टिकट हुई है वो 80% तो टिकटें जो भी रिजर्व की गई हैं उसमें से 80% ऑनलाइन बुकिंग की टिकटें थी और इसने रिकॉर्ड बनाया था एक दिन के अंदर 15 लाख टिकटें बुक हुई थी। ये इसका हाईएस्ट बुकिंग रिकॉर्ड था जो कि 21 मार्च 2022 में। 54% का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो हमारा ऑनलाइन टिकट के थ्रू है। ऑनलाइन टिकट से जो फेयर इसने कलेक्ट किया था 38,178 करोड़ रुपए इसने ऑनलाइन टिकट से इसने फेयर कलेक्ट किया था। अगर देखा जाए तो कहाँ से ये ऑनलाइन टिकट बुक होती है, अगर ऑनलाइन टिकट का ब्रेकअप किया जाए तो उसमें देखा जाता है कि 46% है वो हमारे मोबाइल यूजर्स होते हैं, नॉर्मल यूजर, उनके थ्रू आता है। और जो आईआरसीटी वेबसाइट से करते हैं वो 18%
15% है, और जो B2C नॉर्मल यूज़र जो B2C हैं वो हमारे पास होते हैं 20%, और जो रिटेलर है वो 15% है, और G2C वो 1% है। ये हमारे ऑनलाइन टिकटिंग का पूरा पैटर्न है। टोटल टिकट हुई हैं वो कितनी है, 4174 लाख ऑनलाइन टिकट बुक हुई हैं। उसमें से जो IRCTC वेबसाइट के थ्रू हुई हैं 2258 लाख टिकट्स ऑनलाइन बुक हुई हैं। उसमें से जो नॉर्मल यूजर ने टिकट बुक की हैं वो 700 लाख नॉर्मल यूजर ने की हैं, और 1500 लाख के ऊपर एजेंट्स ने बुक की हैं, और 1900 लाख के ऊपर IRCTC रेलवे से जो कनेक्ट ऐप है उसके थ्रू हुई हैं। और जो नॉर्मली उसका पर डे का देखा जाए तो जो पर डे टिकट की बुकिंग होती है वो 11 लाख के ऊपर पर डे बुकिंग होती है इसकी। प्राइस इन्फॉर्मेशन, अब तक तो सिर्फ हमने IRCTC के बारे में बात की थी, वो कंपनी करती क्या है और किस तरह वर्क करती है। अब हम कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करते हैं। कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 719 इसका करंट प्राइस है, और जो इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 1279 है। और कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो 57,492 करोड़ इसकी टोटल मार्केट कैप है। कंपनी के पीई रेशियो के बारे में बात की जाए वो 69.3 इसकी पीई रेशियो है, और बुक वैल्यू 23 है, और डिविडेंड यील्ड 0.49% है, जो कि अभी बहुत कम है। लेकिन हाँ, कंपनी की ROE बहुत अच्छी है और ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। आप देख सकते हो उसमें जो कंपनी की ROE है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। 2018 से लेके 2022 तक इसकी ROE कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, और इसकी फेस वैल्यू है 2। पहले इसकी फेस वैल्यू 10 थी। 2021 में जब ये शेयर स्प्लिट हुआ अक्टूबर में, तो इसकी फेस वैल्यू 2 रहेगी, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ था 1:5 में, मतलब कि एक शेयर 5 शेयरों में डिवाइड हो गया था, वो उसे कहते हैं स्प्लिट। और एबिटा भी देखा जाए वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कम हुआ था, ये कम होने की वजह सिर्फ यही है कि उस टाइम कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से कम हुआ था। और ये कंपनी जीरो डेप्ट है, मतलब कहने का कंपनी डेप्ट फ्री है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के अजीत कुमार सर, जो कि डायरेक्टर हैं फाइनेंस के। रजनी हसीजा इसकी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है, और यही हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म की भी डायरेक्टर हैं। और जो देवाशीष चंद्रा हैं वो हमारे डायरेक्टर हैं केटरिंग एंड सर्विसेज के। ये होगी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में। हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात की जाए तो प्रमोटर के पास 67.4% प्रमोटर के पास है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं। ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो जो भी हमारे पास 67.4% है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है, और 21.42% पब्लिक सेक्टर के पास है, और FII के पास 5.87 है, और DII के पास 5.32% DII के पास है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो कंपनी की नेट सेल कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। अगर आप देख सकते हो कंपनी की नेट सेल कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। पहले 250 थी, फिर उसके बाद 400, फिर 500, 700 के पास पहुंच गई, उसके बाद अब 850 के पार है। अगर हम जून से लेके जून की कंपैरिजन की जाए, अगर जून टू जून की कंपैरिजन YOY क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखा जाए तो उसमें आप देख सकते हो कि 250 से लेके 800 के पास पहुंच गई है। अगर रफली देखा जाए तो 3 गुना से ज़्यादा ये बढ़ चुकी है। इसकी जो सेल्स है वो 3 टाइम्स हो गई है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए, हमारा नेट प्रॉफिट मतलब PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो वो भी हमारा 3 टाइम ऊपर हो चुका है। मतलब कहने का पहले 82 करोड़ था, फिर उसके बाद अब की बार 250 करोड़ है, तो इसका जो प्रॉफिट भी है वो भी 3 गुना हो चुका है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट सारे राइजिंग ट्रेंड में ही हैं। कंपनी की रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी की रिसेंट न्यूज़ में अगर देखा जाए तो कंपनी ने अभी हाल ही फिलहाल में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोलैबोरेशन की है। कोलैबोरेशन करने के बाद इन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिससे अगर IRCTC की टिकटें बुक करोगे तो उसमें आपको ऑफर मिलेगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि रेल नीर के लिए हम आने वाले 3 सालों में हम नए प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। भूसावाल, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोटा एंड विशाखापट्टनम, इन सभी जगह पे प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। IRCTC हम अभी हाल ही में IRCTC ने एक टेंडर निकाला था जो 1000 करोड़ का था। उसमें इन्होंने कहा था कि ये डाटा मोनेटाइजेशन करने के लिए इन्होंने टेंडर निकाला था। उस टेंडर के बारे में लोगों ने काफ़ी बोला, उसके बाद इन्होंने इस टेंडर को होल्ड कर दिया है। इन्होंने इस टेंडर को होल्ड कर दिया कुछ दिनों के लिए, और इन्होंने कहा है कि जब तक कोई नया बिल नहीं आता है डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर कोई नया बिल नहीं आता तब तक हम इस चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। 19 में बात की जाए तो कंपनी का पहली बार IPO आया था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कंपनी का NSE में ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में। उस टाइम इसका फर्स्ट IPO आया था। उसके बाद इसकी फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, पहली प्राइवेट ट्रेन जो लखनऊ से दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 2019 में चली थी। इसकी फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन लखनऊ से दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 2019 में चली थी। इसने न्यू 5 रेल नीर प्लांट स्टैब्लिश किए थे 2019 में। 2020 की अगर बात की जाए, सेकंड तेजस एक्सप्रेस इसने जो IRCTC ने अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलाई थी, और इसने 2 नए प्लांट, रेल नीर के 2 नए प्लांट भी स्टैब्लिश किए थे 2020 में। अब 2022 की बात करें तो 2020 में IRCTC ने ऑनलाइन रेलवे टिकट, जो भी ऑनलाइन रेलवे टिकट थी वो अब चैटबॉट के थ्रू भी होगी।
जो कि वेबसाइट में और IRCTC के ऐप में है। इन्होंने 2022 में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी लॉन्च की थी, जो श्री रामायण यात्रा इंडिया एंड नेपाल को कनेक्ट करती है, श्री रामायण यात्रा। और हाँ, इन्होंने स्टार्टिंग 14 में बताया था, इन्होंने 2022 में एक और प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया है रेल नीर का, जिससे अब इनके टोटल रेल नीर के प्लांट हो गए हैं 15। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।